हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मचिंद्र माने, आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर मरीनो। आज के वीडियो में देखेंगे रूल नंबर पार्ट बी का सेक्शन 2। हमने रूल नंबर सेक्शन 1 देखा था, इसके रूल नंबर पार्ट बी के 3 सेक्शन है। रूल नंबर सेक्शन 1 में जो है सेक्शन 1 दैट वाज एप्लीकेबल फॉर एनी कंडीशन विजिबिलिटी। एनी कंडीशन मतलब रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी होने दो या इनसाइड ऑफ वन अनदर होने दो। इनसाइड ऑफ वन अनदर मतलब क्या है कि जहां पर विजिबिलिटी आपकी अच्छी है और आपको सामने वाला वेसल क्लियरली दिख रहा है। जहां पर आपको सामने वाला वेसल आपको विजुअली दिखेगा दैट इज अ इनसाइड ऑफ वन अनदर। जहां पर आपको सामने वाला वेसल विजुअली नहीं दिखेगा तो दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। सेक्शन बी में, सेक्शन 2 में, पार्ट बी के सेक्शन 2 में दैट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन आप सामने वाले वेसल को विजुअली देख सकते हो। इनसाइड ऑफ वन अनदर, इनसाइड ऑफ वन अनदर का मतलब है सामने वाला वेसल आपको विजुअली दिख रहा है, दैट इज अ इनसाइड ऑफ वन अनदर। जब सामने वाला वेसल आपको नहीं दिखेगा तो रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी। अभी रूल नंबर 11 और 12 देखते हैं। ये कहां पर एप्लीकेबल है? सेक्शन 2 इनसाइड ऑफ वन अनदर। इनसाइड ऑफ वन अनदर अगर सेम वेसल सेम कंडीशन आपको रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी में दिखता है तो वहां पर रूल्स अलग रहेंगे, वहां पर आपको अलग एक्शन लेना है, वहां पर अलग सिचुएशन या अलग रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। चलो दोस्तों, वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी सेक्शन 2 कंडक्ट ऑफ वेसल इनसाइड ऑफ वन अनदर, ये मैंने अभी आपको बताया। रूल नंबर 11 एप्लीकेशन। दिस रूल अप्लाइज टू व्हेन वेसल इनसाइड ऑफ वन अनदर, मतलब आपको सामने वाला वेसल विजुअली दिख रहा है, तभी सेक्शन 2 के रूल्स आपको एप्लीकेबल है। अभी रूल नंबर 12 देखते हैं। रूल नंबर 12 है सेलिंग वेसल। ठीक है, तो सेलिंग वेसल में क्या लिखा है? वेसल, सेलिंग वेसल का फर्स्ट पॉइंट, व्हेन टू सेलिंग वेसल आर अप्रोचिंग वन अनदर सो एज टू इन्वॉल्व द रिस्क ऑफ कोलिजन, वन ऑफ देम शैल कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द अदर एज फॉलोज। मतलब दो सेलिंग वेसल, सेलिंग वेसल किसे बोलते हैं? जो पर्दे पे सेलिंग करते हैं। ठीक है, जिन पे प्रपल्शन लगा होगा या नहीं लगा होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो वेसल सेल, सेल मतलब पर्दा, जो हवा का फायदा लेके सेल करते हैं, जो सेलिंग वेसल होते हैं, जो पर्दे पे सेलिंग करते हैं। ठीक है, प्रपल्शन पे सेल नहीं कर रहे, वो सेल यूज कर रहे हैं सेलिंग करने के लिए या पैसेज अपना चलाने के लिए, अपने पैसेज पे चलने के लिए सेल यूज कर रहे हैं, तो उन्हें बोलेंगे सेलिंग वेसल। तो सेलिंग वेसल जब एक दूसरे से कोलिजन, रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट होगा सेलिंग वेसल में, दो सेलिंग वेसल सामने सामने है और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है, तो उनमें से एक वेसल को कीप क्लियर रखना है। वो कौन सा वेसल है जिसे कीप क्लियर रखना है? वो कौन सा वेसल रहेगा? ये चीज यहां पर बोली गई। तो व्हेन ईच हैज अ विंड ऑन डिफरेंट साइड, मतलब दो सेलिंग वेसल है, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट हो रहा है, और ऐसे सिचुएशन में दोनों के अलग अलग साइड में विंड है। मतलब ये एक सेलिंग वेसल है, ये दूसरा सेलिंग वेसल है, इसके पोर्ट साइड से विंड आ रहा है, ये विंड का डायरेक्शन है, इसके पोर्ट साइड से विंड आ रहा है और इसके स्टार्बोर्ड साइड से विंड आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में क्लियर कौन रखेगा ये देखना। When each has the wind on different side में विंड है, इसके पोर्ट साइड में, इसके स्टार्बोर्ड साइड में। The vessel which has the wind on port side shall keep out of the way of the other, मतलब ये वाला वेसल जिसके पोर्ट साइड से विंड आ रहा है, ये विंड आ रहा है इधर से, इसके पोर्ट साइड में और इसके स्टार्बोर्ड साइड में, तो ये दोनों कंडीशन में दो सेलिंग वेसल की बात कर रहा हूं मैं, इसमें एक भी पावर ड्रिवन वेसल नहीं है, दोनों वेसल सेल, पर्दे पे सेल कर रहे हैं और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट होता है। और रिस्क ऑफ कोलिजन एग्जिस्ट होने के टाइम पे अगर दोनों वेसल के डिफरेंट साइड में विंड है तो जिस वेसल के पोर्ट साइड से विंड आ रहा है वो वेसल गिववे वेसल है, मतलब इस वेसल को ए वाले वेसल से क्लियर रखना है। तो दिस वेसल हैज टू कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द दिस वेसल एज पर दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अभी पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है देखो, तो व्हेन बोथ हैव द विंड ऑन अ सेम साइड, मतलब दोनों वेसल, दो सेलिंग वेसल पर्दे पे सेल कर रहे हैं, पैसेज अपना चल रहे हैं तब, और दोनों के सेम साइड पे विंड है, दोनों के भी पोर्ट साइड में विंड है, ये दोनों को भी स्टार्बोर्ड साइड में विंड है। When both have a wind on same side, the vessel which is to windward side shall keep out of the way of the vessel which is to leeward side। अभी हमें विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड समझना होगा। तो विंडवर्ड साइड क्या होता है कि ये अगर हमारा वेसल है और यहां से अगर हवा आ रही है, यहां से अगर विंड है, तो दिस इज द विंडवर्ड साइड, टुवर्ड्स द विंड, टुवर्ड्स द विंड इज अ विंडवर्ड साइड। और विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन को बोलेंगे लीवर्ड साइड। ये अगर वेसल है तो दिस इज द विंडवर्ड साइड क्योंकि यहां से विंड आ रहा है, और दिस इज द लीवर्ड साइड जिस साइड में विंड जा रहा है, दैट इज अ लीवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड ये हो गया, लीवर्ड साइड ये हो गया।
अभी क्या बोल रहा है देखते हैं, व्हेन बोथ द वेसल हैज द विंड ऑन सेम साइड। अभी ये कंडीशन है, देखो इस कंडीशन में क्या है कि दोनों वेसल के पोर्ट साइड में विंड है, इस वेसल के भी यहाँ पर विंड है, इस वेसल के भी यहाँ पर विंड है, तो इस वेसल की पोर्ट साइड, ये वेसल का भी पोर्ट साइड, तो दोनों वेसल के विंड सेम डायरेक्शन में है। When both has the wind on same side, सेम साइड में विंड है। द वेसल विच इज द विंडवर्ड साइड, अभी विंडवर्ड साइड कौन सा हो गया, ये जो वेसल है इसका विंडवर्ड साइड ये हो गया, ये वेसल का विंडवर्ड साइड ये हो गया, ठीक है। तो द वेसल विच इज ऑन विंडवर्ड साइड, मतलब इसके विंडवर्ड साइड में विंड है क्या, है, लेकिन इस वेसल के विंडवर्ड साइड में वेसल है क्या, नहीं है। तो कौन से वेसल के विंडवर्ड साइड में वेसल है, ये वाले वेसल। सपोज करो इसको बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं बी, तो जो बी वाला वेसल है, बी वाले वेसल के विंडवर्ड साइड में वेसल है, तो जो वेसल विंडवर्ड साइड में रहेगा वो वेसल क्लियर रखेगा लीवर्ड साइड के वेसल से। तो ए वाले वेसल से बी वाला वेसल लीवर्ड साइड में है, बी वाले वेसल से ए वाला वेसल विंडवर्ड साइड में है। तो विंडवर्ड साइड वाला वेसल कौन सा हो गया, वेसल नंबर ए। लीवर्ड साइड वाला वेसल कौन सा हो गया, वेसल बी। तो वेसल ए वेसल बी से क्लियर रखेगा एज पर दिस पॉइंट। व्हेन बोथ द वेसल हैज अ विंड ऑन सेम साइड, सेम साइड में है, द वेसल विच इज ऑन विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड, ये वेसल के विंडवर्ड साइड में, क्योंकि यहां से विंड आ रहा है, द वेसल विच इज ऑन विंडवर्ड साइड शैल कीप आउट ऑफ द वेसल विच इज टू लीवर्ड साइड, ये लीवर्ड वेसल। तो ये वेसल क्लियर रखेगा इस कंडीशन में, ये वेसल जो है वो गिव वे वेसल। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अभी पॉइंट 3 में क्या बोला देखो, इफ अ वेसल विद अ विंड ऑन अ पोर्ट साइड, मतलब जिस वेसल के पोर्ट साइड में विंड है, द वेसल विच हैज अ विंड ऑन पोर्ट साइड सीज द अदर वेसल ऑन विंडवर्ड साइड। अभी क्या हो गया, कंफ्यूजन हो गया, ये दोनों कंडीशन तो क्लियर हो गए। पॉइंट नंबर 3 में कंफ्यूजन किया है कि आपके पोर्ट साइड में भी विंड है और आपको आपके विंडवर्ड साइड में वेसल भी दिख रहा है। पहले वाले इसमें क्या बोला था कि जिसके पोर्ट साइड में वो क्लियर रखेगा, दूसरे में क्या बोला था जो विंडवर्ड साइड में वो क्लियर रखेगा। अभी जो वेसल है उसे पोर्ट साइड से हवा तो आ रही है, लेकिन दूसरा जो वेसल दिख रहा है जिसे क्लियर रखना है वो विंडवर्ड साइड में भी दिख रहा है। तो दो कंडीशन होगी भाई, दोनों में कंफ्यूजन है कि क्लियर कौन रखेगा, क्योंकि एक में बोला है पोर्ट साइड वाला क्लियर रखेगा जिसके पोर्ट साइड से विंड आ रहा है, दूसरे कंडीशन में बोला है कि विंडवर्ड साइड वाला क्लियर रखेगा। तो ये वाली कंडीशन में क्या बोला है, तो वेसल विच हैज द विंड ऑन पोर्ट साइड, मतलब मेरे पोर्ट साइड में विंड है, ये वाली कंडीशन में देखते हैं, विच हैज द विंड ऑन पोर्ट साइड एंड सीज द वेसल ऑन अ विंडवर्ड साइड, ये विंडवर्ड साइड हो गया है क्योंकि यहां से विंड आ रहा है, तो ये वाला वेसल जो है ये विंडवर्ड साइड में, ठीक है, इसके पोर्ट साइड में हवा है और ये वेसल भी विंडवर्ड साइड में, एंड कैन नॉट डिटरमाइन विद द सर्टेनली वेदर अदर वेसल हैज विंड ऑन पोर्ट और ऑन स्टारबोर्ड साइड। लेकिन इसे ये जो वेसल नंबर ए है और वेसल नंबर बी है, वेसल नंबर ए श्योरली ये नहीं बता सकता या श्योरली उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो वेसल बी है उसके पोर्ट साइड में हवा है या उसके स्टारबोर्ड साइड में हवा है, लेकिन उसे जो वेसल बी दिख रहा है वो पोर्ट साइड में दिख रहा है और विंडवर्ड साइड में दिख रहा है। लेकिन कंफ्यूजन ये है कि वेसल जो बी है उसके हवा पोर्ट साइड से आ रही है या स्टारबोर्ड साइड से आ रही है। वेसल व्हिच हैज अ विंड ऑन द पोर्ट और ऑन स्टारबोर्ड साइड शैल कीप आउट ऑफ द वे ऑफ द अदर। मतलब जब कंफ्यूजन रहेगा कि सामने वाला वेसल जो मेरे पोर्ट साइड में है, जो मेरे विंडवर्ड साइड में है, लेकिन जो विंडवर्ड साइड में है उसके हवा उसके कौन से साइड से हवा रही है, उसके पोर्ट साइड से हवा रही है या स्टारबोर्ड साइड से हवा रही है, ये मुझे क्लियर नहीं है, ये श्योरली मैं नहीं बता सकता, तो मुझे क्लियर रखना है। मतलब इस कंडीशन में वेसल ए क्लियर रखेगा, वेसल ए गिव अ वेसल रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन है। वेसल ए को क्लियरली नहीं पता कि बी वाले वेसल के कौन से साइड से हवा है, तो वेसल ए को क्लियर रखना है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर ए हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। 3 में क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है और कंफ्यूजन डाला है कि जो वेसल बी है, क्योंकि यहाँ पर आपको श्योर था वेसल, पॉइंट नंबर 2 में आपको श्योर था कि विंडवर्ड साइड में है, वो तो क्लियर है, लेकिन उसके भी हवा पोर्ट साइड में है। यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, पोर्ट साइड में हवा था, इसके लिए वो क्लियर रखेगा, वेसल जो विंडवर्ड साइड में वो क्लियर रखेगा। यहाँ पर क्या है कि आपको दिख रहा है कि दूसरे वेसल जो है जिससे मुझे क्लियर रखना है, जिसके साथ मेरा रिस्क ऑफ कोलिजन हो रहा है, उसके हवा मेरे पोर्ट साइड में हवा है तो उसके स्टारबोर्ड साइड में हवा है। यहाँ पर भी आपको दूसरे वेसल का हवे का डायरेक्शन, दूसरे वेसल के हवे का डायरेक्शन क्लियर है, यहाँ पर भी हवा का डायरेक्शन क्लियर है, लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो जहाँ पर आपको क्लियर नहीं है कि दूसरे वेसल के हवा कौन से साइड से आ रहा है, तो वहाँ पर आपको क्लियर रखना है, वहाँ पर आप गिव अ वेसल हो। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब पॉइंट नंबर बी में क्या बोला है, द विंडवर्ड साइड, जो मैंने बोला आपको कि विंडवर्ड साइड मतलब जहाँ से हवा आती है,
अभी ए वाले वेसल में आपको शॉर्ट में बताता हूँ बी का पॉइंट क्या लिखा है। ये जो वेसल है ये सेलिंग वेसल है। सेलिंग वेसल मतलब जो पर्दे पे सेल करते हैं, ठीक है। अगर ये पर्दा है समझो, और हवा अगर यहाँ से आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है, तो ये पर्दा इस साइड में जाएगा, टुवर्ड्स द लीवर्ड जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर आप कोई पेज लेते हो या कोई कपड़ा लेते हो, अगर यहाँ से हवा मारते हो तो ये साइड में फूगेगा, ठीक है। तो यही चीज बोली गई यहाँ पर, देखो द विंडवर्ड साइड शैल बी डीम, विंडवर्ड साइड वो साइड को समझना है, टू बी द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑन विच द मेन सेल इज कैरिड। मतलब मेन सेल जो है, जो सेल है, सेल मतलब पर्दा, जो मेन सेल है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन रहेगा उसे बोलेंगे विंडवर्ड साइड। समझ में आ गया। ये पर्दा है, पर्दा को हवा यहाँ पर पुश कर रहा है, तो पर्दा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन, दैट इज अ विंडवर्ड साइड। यही चीज बोलिए, द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑन विच मेन सेल इज कैरिड। और इन द केस ऑफ अ स्क्वायर रिग्ड वेसल, स्क्वायर मतलब जिसका बड़ा पर्दा रहेगा, द साइड ऑपोजिट टू दैट ऑन विच लार्जेस्ट फोर एंड हाफ सेल इज कैरिड। मतलब जो लार्जेस्ट फोर एंड हाफ में जो बड़ा वाला पर्दा रहेगा, जो बड़ा पर्दा है वही, जो बड़ा वाला पर्दा है उसे जब पुश करेंगे तो साइड ऑपोजिट टू दैट ऑन विच लार्जेस्ट फोर एंड हाफ सेल इज कैरिड। ये दोनों सेम पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर बी क्लियर हो गया। तो क्या है, ये सेलिंग जो वेसल है, इसका जो पर्दा है, हवा अगर यहाँ से आ रही है तो पर्दा ऐसे चला जाएगा, तो पर्दे का डायरेक्शन कौन सा, ये हो गया, तो साइड ऑपोजिट टू दैट ऑन विच लार्जेस्ट फोर एंड हाफ सेल कैरिड। तो ये डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये डायरेक्शन। तो दिस इज द विंडवर्ड साइड, क्योंकि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सेलिंग वेसल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट रूल। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो।